सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। गारी मधुर स्वर दे, सुंदर बिंग बचन सुनावहि। भो जनु करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावहि। जे मत जो बढ़ो आनंद, सो मुख कोटिहु न पर कह्यो। अचवाई दीन्हे पान, गौने बास जहाँ जाको रह्यो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। समस्त सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां सुनाने लगीं और व्यंग भरे वचन बोलने लगीं। देवगढ़ विनोद से भरी बातें सुनकर सुख का अनुभव करने लगे, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे थे। भोजन करते समय जो आनंद हुआ वह करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। भोजन कर लेने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। इसके बाद सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहीं पर चले गए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बहुरी मुनिन हिमवंत कहु रामा, लगन सुनाया सिया रामा। समय बिलो की विवाह कर रामा, पठये देव बुलाई सिया रामा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलवाया गया। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलाकर यथायोग्य आसन प्रदान किए गए। वेद की विधि से वेदी बनाई गई और स्त्रियों ने श्रेष्ठ मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने आराध्य देव श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करि सिंगारु सखिन लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कवि को है। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी को बुलाया। उनका श्रृंगार करके सहेलियां उन्हें ले आईं। पार्वती जी का रूप देखकर सब देवता मोहित हो गए। इस संसार में ऐसा कोई कवि नहीं है जो उनकी सुंदरता का वर्णन न कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को अर्धांगिनी जानकर सब देवताओं ने मन ही मन में उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता।
सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। कोटिहु बदन नहीं बनाए, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, शारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गौनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच, पति पद कमाल मनु मधुकुर करु तहाँ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जगत जननी पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन करोड़ों मुखों से नहीं किया जा सकता। वेद, शेषनाग और सरस्वती जी भी जब उनकी सुंदरता का वर्णन करने में सकचा जाते हैं, तब मैं मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में हूँ। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी विराजमान थे वहाँ पर गईं। वह संकोच बस पति के चरण रूपी कमलों को देख नहीं पा रही थी, परंतु उनका मन रूपी भंवरा उनके चरणों में ही था। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी।